और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। चीन क्षेत्र के मोल्डो में बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच ये बातचीत चल रही है। तो भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। चीन क्षेत्र के मोल्डो में दोनों सेनाओं के बीच ये बातचीत, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाद इस वक्त और उसके बाद गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, और इसी बीच चूंकि बातचीत भी लगातार हो रही है, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर बातचीत जारी है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ AK सिवात सर भी हैं और SP सिन्हा सर भी। AK सिवात सर, ये बातचीत और इसके मायने आप ही से समझना चाहूंगी मैं। बताइए जरा दर्शकों को कि किस तरह की ये बातचीत, क्योंकि कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। शरीन, हाँ बिल्कुल, देखो इसमें दो राय नहीं। पहले तो मैं वहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 2011-12 में लेह लद्दाख में, तो मैं पूरे ज़मीन से वाकिफ़ हूँ। तो ये जो अभी कोर कमांडर की हो रही है, आपको पता 6 जून को भी हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और मेजर लियू लेन जो कि कमांडर थे सदर्न सिंगजांग प्रोविंस के। तो एक प्रकार जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए ये बड़ी अच्छी पहल है। पहले भी होती है, उसके बाद मेजर जनरल लेवल की हुई। उसी के कारण जो लोग हमारे उनके पास थे, उनके हमारे पास थे, उनको भी बदलाव किया गया। तो अगर आप टेंशन रिड्यूस करना चाहते हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो इससे अब बेटर कोई नहीं है। डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री दोनों आपको ऑप्शन खुली रखनी पड़ेंगी। और क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर कोर कमांडर वो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हैं लेह लद्दाख में, और उन अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करें तो एक बड़ी अच्छी पहल है। मगर इसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए, ये चीन की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है कि वो बातचीत करते रहते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप 1962 में देखें तो उन्होंने बातचीत 1959 से शुरू कर दी थी, और वो कहीं ना कहीं आपको बातचीत में उलझा देते हैं और उसके बाद लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें अपनी तैयारी के ऊपर पूरा ध्यान रख के इस पे ये नहीं सोचना बातचीत हो रही है। मगर ये जो बातचीत हो रही है इसका बड़ा फ़ायदा है। हमने 2 बातें बताई हैं जो चीन को लेके चलें, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे थे, जैसे हमने गलवान नदी के अंदर एक बैली ब्रिज बना दिया है अभी 72 घंटे में, वो कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम कोई भी डील नहीं करने वाले। ये सड़कें जो बन रही हैं हमारे इलाके में हम बनाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व बता रहे हैं कि आपको जो स्टेटस को अप्रैल 2020 में था आपको अपनाना पड़ेगा। स्पेशली आपको ये जो फिंगर 4 का एरिया है जो कि आपका पंगेंगसो में, वो आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मोल्डो है ये चशूल के ऑपोजिट है। ये बातचीत अच्छी है, कहीं टेंशन रिड्यूस हो। मैं नहीं समझता ना भारत ना चीन युद्ध चाहता है, ना युद्ध किसी का सलूशन है। मगर युद्ध के लिए तैयारी रखना पड़ेगा। हमें ये देखना है, ये बातचीत चलती रहेंगी, मगर अपनी तैयारी जो है वो फुल स्पीड से चलनी चाहिए। क्योंकि चीन इस तरीके के कार्रवाई करता रहता है कई बार कि आपको बातों के अंदर उलझा लेगा और उसके बाद एकदम आपके ऊपर हमला कर देगा। तो आप अपने तैयारी करते रहें और बातचीत करते रहें। मिलिट्री और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चलनी चाहिए और इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। यह भी बताया जाएगा इस टॉक में कि जो 15-16 जून को हुआ वो एक प्रकार से आपने पीछे से छुरा घोंपने वाली बात है। जब निहत्थे भारत के कर्नल संतोष और उसकी पार्टी गई थी तो आपने एकदम सरप्राइज करके अपने जो रोड से और आयरन बार से उनको ऊपर वार कर दिया। ये कोई सोल्जर को शोभा नहीं देता। प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं करती। तो ये भी हम भारत इस चीज़ को बता रहा है चीन को कि जो आपने कार्रवाई 15-16 जून को की वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं करती। ऐसे तो आपको मालूम है कि अब भारत की फौज चीन से कहीं ज़्यादा बेटर है, स्पेशली माउंटेन वारफेयर में। और चीन से हमारे पास जो अभी फोर्स लेवल है लद्दाख के अंदर और कॉम्बैट पावर है वो बहुत हो गई है। उसके बाद हमने चिनूक हेप्टर भी डाल लिए हैं, अपाचे भी आगे हैं, हमारी फॉरवर्ड एयर फील्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो हर तरफ से हम सक्षम हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और ज़रूरत पड़े तो चीन को करने। आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा शरीन, ये सारी कार्रवाई एक चीज़ के कारण हो रही है कि उनको पता है ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी की जो सड़क है उसका महत्व बहुत है। और इसके कारण हमारी जो सब सेक्टर नॉर्थ में बहुत बड़ी पोजीशन सुधर जाती है और कहीं उनको लगता है कि हम अक्साई चंद की तरफ ना आ जाएं, और उस ये जो डर है उनको सता रहा है। और तभी वो गलवान घाटी जो आज तक
जो आज तक डिस्प्यूटेड नहीं थी, वहां पर वो आने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रोड दरपुक शौक और दौलत भाई गोल्डी को डोमिनेट करना चाहते हैं लड़ाई के दौरान में, उसको एक प्रकार से मैं बिल्कुल काम ना करने दें। तो ये है। और दूसरा जो गलवान घाटी में बातचीत हो रही है, बातचीत आगे भी हो रही है। ठीक है सर, मैं आती हूँ इसके से बात जी आपके पास, एक से बात सर आपके पास आऊंगी। एसपी सिन्हा सर, यहीं से ये क्वेश्चन मेरा आपसे कि बातचीत तो ठीक है, लगातार बातचीत तो पहले भी हो रही थी जब ये पूरा विवाद वहां पर शुरू हुआ था, लेकिन हमने देखा कि फिर उस रात गलवान घाटी में कैसे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। यानी चीन पर भरोसा तो कतई नहीं किया जा सकता। वो बातचीत की बात करता है टेबल पर बैठने की, लेकिन फिर वहां क्या करता है एलएसी पर, वो तो हम देख चुके हैं एक नजारा। शिरीन, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि चीन विश्वास का पात्र नहीं है, विश्वास करने वाला देश नहीं है। दूसरी बात है कि उसकी नीयत में खोट है। तीसरी बात है कि वो हमेशा विस्तारवाद की जो उसकी स्ट्रैटेजी है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का स्ट्रैटेजी है। चौथी बात है कि जो बातचीत चल रही है, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे जब GOC 14 कोर बात करते हैं। पांचवी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको किसी भी हालत में ये इंश्योर करना है, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें चाहिए कि किसी भी हालत में गालवान वैली, पूरे गालवान वैली को हम अपने कब्जे में लें और गालवान वैली को डोमिनेट करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी साइड में जितने फिंगर्स हैं, फिंगर 1 से लेकर 8 तक, ये फिंगर 4 के और फिंगर 3 के बीच में जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर और बंकर्स बनाया है चीन ने, उसको ध्वस्त करना है और ये 8 फिंगर को हमने डोमिनेट करना है। तो मैं जियो मिलिट्री एम, जियो स्ट्रेटजिक एम फिर से परिभाषित कर रहा हूँ। पूरे गलवान वैली पे अपना आधिपत्य, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक अपना आधिपत्य, ये होना ज़रूरी है। इसके लिए यदि गर्माहट बढ़ती है तो बढ़े, हमको ज़्यादा चीन पे विश्वास नहीं करना है। बातचीत तो हम 1962 के बाद भी कर रहे हैं, क्या नतीजा हुआ? चीन के साथ बातचीत का नतीजा कुछ नहीं होने वाला है। वो धोखेबाज वाला देश है, धोखेबाजी करता है, उस पर विश्वास करना मतलब आत्मघात करना है। हमको चाहिए, जो कहते हैं फौज में कहा जाता है हम लोग को, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। हमको एग्रेसिव पोस्चरिंग करना है। हमको चीन को ये दिखाना है कि हम सशक्त हैं, हम शक्तिशाली हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं। 16 बिहार के जवानों ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की फ़ौज की क्या सक्षमता है। तो ये जब हम ये अप्रोच लेंगे कि ज़मीनी स्तर पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन, मसल पावर का प्रदर्शन और चीन को डिफेंसिव मोड में रखने की ज़रूरत है। और चीन को जब तक हम ये नहीं भय पैदा करेंगे कि उसका भौगोलिक क्षेत्र भी खतरे में है, चीन डर रहा है क्योंकि गलवान वैली है वो एक ऐसा बिंदु है जो हिंदुस्तान को डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है अक्साई चीन को। और जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, POK हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। इस भय से ग्रसित है। ये है भय चीन का कि हिंदुस्तान यदि गलवान वैली के माध्यम से अक्साई चीन पहुंचता है तो अक्साई चीन तो गया, क्योंकि PLA आर्मी तो हिंदुस्तान की फ़ौज का सामना नहीं कर सकती है। तो ये सब भय चीन को खा रहा है। इस भय को हमने एक्सप्लॉइट करना है। और मैं फिर से डिफ़ाइन कर रहा हूँ, गलवान वैली पे अपना कंट्रोल, फिंगर 1 से 8 तक कंट्रोल, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब GOC 14 कोर बात करते हैं तो ये बताना चाहिए बहुत कड़े शब्दों में कि चीन का कोई हक नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है, एथिकल राइट है नहीं है, लीगल राइट नहीं है कि हम अपने साइड में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो किंतु परंतु करे या उस पर आपत्ति जताए। ये चीन का हक नहीं हो सकता है, ये हमारी टेरिटरी है। तो ये सब यदि हम करेंगे, और जो कहा जाता है कि टेंशन ज़्यादा ना हो, शांति करो शांति करो, कोई टेंशन, यदि टेंशन होता है तो हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि टेंशन होता है तो हो। चीन को हमको सबक सिखाने की ज़रूरत है, चीन को हमको पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है। 1962 के बाद 1967 में, 1987 में तो हमने सबक हमने बहुत हद तक सिखा दिया। एक ही बात सर, जिस भय की बात एसपी सिन्हा सर कर रहे हैं, वो भय तो शायद अब बन गया है चीन में, शायद इसलिए गीदड़ भपकी का काम वो कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स में आप देखिए, कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो 1962 वाला हाल होगा। यानी कि देखिए, इस पूरी धमकी के पीछे डर ही तो है ना चीन का कि अब गलवान तो आप छोड़ दीजिए, अब अक्साई चीन भी जो आपने कब्जा के रखी है वो बहुत जल्दी भारत की हो जाएगी।
अब डर तो दरअसल उसको अपने उस कब्जे का हो रहा है। एक ऐसी बात सर, चलिए किसी बात सर से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। एसपी सिन्हा जी, आप ही इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि जिस डर की बात आप कर रहे थे, हालांकि आपने एक तो एग्जांपल भी दिए कि आखिर क्यों अब चीन भय के माहौल में जरूर जी रहा होगा, और ग्लोबल टाइम्स की धमकी भी उसी तरफ इशारा करती है कि भाई अब तो आप गलवान घाटी में जो आपने किया वो तो आप भूल ही जाइए। अक्साई चीन भी जिसे कब्जा करके आपने सालों से रखा हुआ है वो भी बहुत जल्द भारत छीन लेगा आपसे अब, क्योंकि वो तो भारत का ही है। देखिए शिरीन, मैं तुलसीदास जी को कोट करना चाहता हूँ, रामायण तुलसीदास रामचरितमानस को, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। श्री राम विष्णु अवतार थे, और नदी जो सागर था वो मानने के लिए तैयार नहीं था पैसेज देने के लिए। जब वो तीर निकाले तो घुटने टेक दिया। सवाल है, लोग शक्ति की पूजा करते हैं, लोग मानवता में विश्वास नहीं करते, डिसेंसी में विश्वास नहीं करते। चीन का ये डीएनए कैरेक्टर है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब हम भय की बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको साइड बाय साइड पैरेलल रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक, एग्रेशन चीन के खिलाफ, ऑफेंसिव पोस्चर चीन के खिलाफ, अपनी जो ट्रुप टू ग्राउंड डेंसिटी है उसको बढ़ाने का काम, अपनी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड हैं 73 उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए 72 घंटा में देखिए कि फ़ौज के इंजीनियर्स ने बेली ब्रिज बना दिया गलवान रिवर के ऊपर। तो जब 72 घंटा में बन सकता है तो 60 साल में क्यों नहीं बना, प्रश्न चिन्ह ये उठता है। तो सवाल है कि जब पुराने सरकारों की प्राथमिकता अलग रही है, राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता, AK एंटनी का कितना वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में कि वो कहते हैं कि सरकार की ये सोच थी, पॉलिसी थी कि बॉर्डर एरियाज को बैकवर्ड रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाए, और वो सिक्योरिटी का गारंटी है। जब देश का रक्षा मंत्री का ये सोच है, शक्ति का भी जिक्र सर मैं बार-बार इसीलिए कर रही हूँ, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी। सर माफी के साथ आपको यहाँ पर जोड़ना, यहाँ पर आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि विशाल पांडे भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल के पास शायद कोई नया अपडेट है। विशाल, देखिए इस वक्त मीटिंग चल रही है कोर कमांडर स्तर की भारत और चीन के बीच में, और ये PLA की साइड छुसूल से आगे चलकर ये मीटिंग चल रही है। देखिए बातचीत लगातार जारी है, लेकिन सिर्फ चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस बात का सबूत कई बार मिल चुका है। इसलिए बातचीत जो है वो अपने स्तर पर जारी है, चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सेनाओं को पूरी छूट दी जा चुकी है। हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी ज़मीन की, अपनी सरहद की रक्षा के लिए सेनाओं को पूरी छूट सरकार की तरफ से दी गई है। और हमने हैवी डिप्लॉयमेंट भी देखा, जो हमें पता चल रहा है इस वक्त LAC के आसपास है, लेकिन इस वक्त बातचीत भी चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बातचीत से कुछ आगे का रास्ता निकलेगा। लेकिन जो अभी टेंशन है और जिस तरह से भारत ने बदला लिया है चीन से, वो अपने आप में चीन की नींद उड़ाए हुआ है। इसीलिए आप देखिए अभी बातचीत चल रही है, 50 सैनिकों को भारत के जवानों ने मार गिराया है चीन के। तो इन सब के बीच ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले दिनों में इस मीटिंग के बाद क्या कुछ असर निकलता है। लेकिन अगर हम चीन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उससे जब जब बातचीत होती है, जब जब वो कोई आश्वासन देता है, उसके ठीक बाद वो धोखा भी देता है। इसलिए चीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 6 तारीख को भी बैठक हुई थी और 6 के बाद आप देखिए 15-16 की रात में चीन ने क्या कुछ किया। तो इसलिए चीन की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारी सेनाएं पूरी तैयार हैं और इस बार हमारी सेना फैलाने वाला चीन, पीठ में छुरा भोंकने वाला चीन, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि चीन को भारत से ये आग्रह करना पड़ा कि आइए बैठकर बात करते हैं, जो बैठक अब ये हो रही है कमांडर स्तर की। बिल्कुल, देखिए चीन को ये पता है कि अब भारत डरने वाला नहीं है और ये भारत पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, 2020 का भारत है। चीन की कोशिश यही रहती है कि आप डरा दो तो भारत रुक जाएगा, लेकिन इस बार भारत रुका नहीं। भारत ने अपनी शहादत का बदला भी लिया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बॉर्डर एरिया में भारत मजबूत कर रहा है। चीन को डर ये सता रहा है कि जिस तरह से द्रुबुक से लेकर DBO तक भारत अपनी सड़क बना रहा है, जो कि लेह से लगभग 323 किलोमीटर की ये सड़क है, और ये पूरी सड़क लगातार बनती जा रही है गलवान
गलवान घाटी में जो पुल बन गया नदी पर, उससे चीन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई कि आने वाले दिनों में रणनीतिक तौर पर भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन का कोई दबाव भारत पर काम नहीं करेगा। क्योंकि जो पूरा ये एलएसी का इलाका है, इस एलएसी के इलाके में भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और इसीलिए चीन को इस बात का भी डर सता रहा होगा कहीं भारत आने वाले दिनों में अब अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश ना करने लगे। क्योंकि रणनीतिक तौर पर जिस तरह से भारत ने चीन को एलएसी के साथ में घेरा है, उससे चीन की घबराहट बढ़ती जा रही है और चीन इसीलिए बार बार इस पुल का विरोध कर रहा था कि किसी भी कीमत पर गलवान नदी पर यह पुल ना बन पाए। लेकिन हमारी फौज ने महज 72 घंटों के अंदर इस पुल को बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी वजह से डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो गया। और इसलिए अब चीन को इसी बात का डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त कहीं भी इस पूरे एलएसी के इलाके में मूवमेंट कर सकता है, अपनी सेनाओं के लिए मदद भेज सकता है, उनकी सेनाएं और ज्यादा मजबूती से स्टैंड ले सकती हैं। और इसीलिए चीन को अब ये बार बार डर सता रहा है कि भारत के साथ बातचीत की जाए, किसी भी तरह से इस मामले को और ज्यादा ढीला किया जाए। लेकिन भारत का रुख पूरी तरह से साफ है, भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेनाएं चुप नहीं बैठेंगी और इसका उदाहरण गलवान में हमारी भारतीय सेना ने बलवान बनकर चीन को दिखा दिया। पूरी दुनिया ने बल्कि ये देखा कि आखिर अगर आंख दिखाने की कोशिश चीन करेगा तो अब भारत क्या कर सकता है। एसपी सिन्हा सर, मैं आप ही से रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि पीएलए के आग्रह पर यह मीटिंग हो रही है, जो कमांडर स्तर की बैठक है जो माल्डो में हो रही है। देखिए, इसके कई बिंदु हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, बिन भय होत न प्रीत गोसाई। भय, चीन भयभीत हो चुका है, भय से ग्रसित हो चुका है। 16 बिहार के जवानों ने जो पाठ पढ़ाया है, सीख दिया है चीन को, भविष्य में ये चीन कभी भी पाठ नहीं भूलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात है कि 16 बिहार के हरकत से जो हमारा जो नेगोशिएशन का जो स्ट्रेंथ है, जब GOC 14 कोर वहाँ बातचीत करेंगे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बात करेंगे। तीसरी बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन पे विश्वास करना आत्मघातक होगा, चीन पे भरोसा नहीं करना है। ये चीन टेम्पररी पीस, मैं रिपीट करता हूँ, चीन टेम्पररी पीस बाई कर रहा है, खरीद रहा है। इस चक्कर में हमको इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। जो बातचीत मीठे मीठे जो शब्द बोलने हैं, GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बोल सकते हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन की बातों में, एश्योरेंस में और समझौता में और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में हमको विश्वास नहीं करना है, डीएस्केलेशन प्रोसेस में विश्वास नहीं करना है। हमको अपना ट्रुप्स टू ग्राउंड डेंसिटी बढ़ाना है, एडिशनल डिवीज़न क्रिएट करने की ज़रूरत हो तो करना है, एग्रेसिव पोस्टरिंग करना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी और कंप्लीट करना है। और गलवान रिवर पे जैसे 72 घंटे में इंजीनियर्स, हमारे आर्मी इंजीनियर्स जिन्होंने कितना शानदार काम किया, बना लिया एक बेली ब्रिज, कई और बेली ब्रिज बनाने की जरूरत है। देखिए, ऑपरेशन में सफलता उसको मिलती है जिसको ऑपरेशनल मोबिलिटी जो है वो उठाए भी जा रहे हैं। चूंकि गलवान से पहले भी तैयार थे हम और उसके बाद हमारी तैयारी थोड़ा और ज्यादा हो गई है। शायद यही वजह है कि अब चीन खुद से कह रहा है कि आइए बैठकर बात करते हैं इस मसले पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.